वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसे कि प्रीवियस क्लास की बात करेंगे अगर तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हमने कवर किया था टैक्सोनॉमिकल हायरार्की और उसमें हमने चार ऑर्गेनिज्म की हायरार्की पढ़ी थी। हाउस फ्लाई की पढ़ ली थी, मैंगो की पढ़ी थी, वीट की पढ़ी थी और ह्यूमन की पढ़ी थी। ठीक है, इनकी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हम लोग कवर कर चुके हैं। आज अपनी इस क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे, तो बात करेंगे टैक्सोन के बारे में कि टैक्सोन क्या होते हैं, टैक्सा क्या होते हैं और टैक्सोन और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या रिलेशनशिप होता है, इस चीज को हम समझेंगे। तो हमारे पास पहली एक टर्म आती है टैक्सोन, कि भाई टैक्सोन क्या है। टैक्सोन, जो भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है उन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के आंसर को हम टैक्सोन बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक यूनिट है। टैक्सोन क्या है? इट इज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की सबसे जो बेसिक यूनिट है उसे हम बोलते हैं टैक्सोन। यदि सिंगल है तो टैक्सोन और कई सारे हैं तो उनको बोला जाएगा टैक्सा। ठीक है, टैक्सा टर्म यूज की जाती है मल्टीपल के लिए, ये प्लूरल है। ठीक है जी, हम एक रिलेशन बता सकते हैं टैक्सोन और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं कि टैक्सोन जो है, टैक्सोन इज द आंसर ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का जो आंसर है वो टैक्सोन है। जैसे जैसे हम ह्यूमन की बात करें, यदि तो ह्यूमन की यदि बात करोगे या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करोगे तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में ये आता है, जैसे यहाँ लिखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जैसे इसमें एक कैटेगरी है स्पीसीज हो गई, एक हमारे पास ये हो गया, इसके बाद जीनस हो गया, फैमिली हो गई, ऑर्डर हो गया, क्लास हो गई, फाइलम हो गया और किंगडम हो गया। ये सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं। इनका यदि आंसर देखें, मतलब ह्यूमन की बात करें यदि हम, तो ह्यूमन में स्पीसीज क्या रहेगी? ह्यूमन में स्पीसीज होगी सेपाइंस, जीनस होगा होमो, फैमिली होगी होमिनिडी, फैमिली है इसकी होमिनिडी, ऑर्डर हो गया प्राइमेटा, क्लास हो गया मेमेलिया,
फाइलम हो गया कोर्डेटा और किंगडम हो गया एनिमेलिया। ये ह्यूमन के लिए है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे कहलाते हैं टैक्सॉन। ये हैं टैक्सा, कई सारे हैं ना, तो टैक्सा हो गए। तो यहाँ पर हर एक जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, हर एक कैटेगरी का जो आंसर है उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसे हम टैक्सा बोलते हैं या टैक्सॉन बोलते हैं। तो ये रिलेशन है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सॉन के बीच में या टैक्सा के बीच में। टैक्सा को हम रैंक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप लिख लें आप, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सा के बीच में। इसे नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, ऑल डन, आप सभी ने नोट कर लिया होगा ये। आगे बात करते हैं हम लोग अब। आगे यदि समझिए तो हम ये समझ सकते हैं, इसके बाद कुछ नोट लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की की हमने बात करी है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की की जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है स्पीसीज, और हाईएस्ट यूनिट जो होती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की की वो है किंगडम। दी बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की is species, while the highest unit of taxonomic hierarchy is kingdom। तो हाईएस्ट यूनिट हो गई किंगडम, और जो बेसिक यूनिट है वो हो गया स्पीसीज। ये आप याद रखेंगे, बेसिक यूनिट है स्पीसीज, हाईएस्ट यूनिट है किंगडम। किसकी? टैक्सोनॉमिक हायरार्की की। ठीक है जी। इसके बाद जो बेसिक यूनिट है, इसमें यदि हम देखें क्लासिफिकेशन की क्या है। अच्छा, एक चीज और बोल सकता है यहाँ पे आपको कि भाई ये बेसिक यूनिट की जगह आपको लिखा हुआ मिल सकता है यहाँ पर स्मॉलेस्ट यूनिट या लोएस्ट यूनिट। तो बेसिक लिखा या लोएस्ट लिखा एक ही बात है। और क्लासिफिकेशन की पूछेगा बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक यूनिट है टैक्सॉन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, अर्नस्ट मेयर, और अर्नस्ट मेयर ने स्पीसीज के बारे में बताया, स्पीसीज कंसेप्ट दिया उन्होंने। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर स्पीसीज कंसेप्ट। स्पीसीज कंसेप्ट ये किसने दिया था? गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर ने स्पीसीज कंसेप्ट के बारे में बताया था, गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। इसको मेयर्स कंसेप्ट भी बोलते हैं।
मेयर ने बताया कि स्पीसीज क्या है। स्पीसीज ना एक ऐसे इंडिविजुअल का ग्रुप है जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर है और ये इंटरब्रीड कर सकते हैं और इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे इंडिविजुअल के ग्रुप को या ऐसे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को स्पीसीज बोला गया है। तो मेयर के अकॉर्डिंग स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ morphologically and genetically similar organism. Morphologically and genetically similar organism which can interbreed to produce fertile offspring। जो इंटरब्रीड करके यानी कि आपस में रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करें, ऐसे ग्रुप को स्पीसीज बोला गया है। इंडिविजुअल के ऐसे ग्रुप को स्पीसीज कहा गया। ठीक है, जैसे हमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इसमें एग्जांपल है, जैसे काव हो गई और बुल हो गया। एक काव एंड अ बुल, काव हो गया और बुल हो गया। ये क्या करेंगे? कैन रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। जैसे एक फीमेल डंकी हो गया। फीमेल डोंकी को जब हम क्रॉस करवाएंगे किसके साथ? मेल हॉर्स के साथ। तो फीमेल डोंकी और इसे क्रॉस कराया किसके साथ में? मेल हॉर्स। ये फीमेल डोंकी है, मेल हॉर्स है, इसे क्रॉस करा रहे हैं। तो इनके क्रॉस कराने से क्या होगा? इनके क्रॉस से जो रिजल्ट आएगा उसको बोला जाएगा हिनी। और हिनी कैसा है? हिनी है इनफर्टाइल। हिनी होता है इनफर्टाइल, मतलब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। इनफर्टाइल बोल सकते हैं या इसको हम स्टेराइल बोल सकते हैं। एक और देख लो इसमें एग्जांपल। जैसे हमने फीमेल तो डोंकी ले लिया, अच्छा पहले फीमेल लेते ना, आपकी बार मेल डोंकी ले लिया और उसे क्रॉस कराया फीमेल हॉर्स के साथ। तो मेल डोंकी है, फीमेल हॉर्स है, तो इससे आएगा क्या? जब इन्हें क्रॉस कराया जाएगा तो इससे प्रोड्यूस हुआ म्यूल। और म्यूल भी कैसा है? म्यूल भी है इनफर्टाइल या इसको बोल सकते हैं स्टेराइल, मतलब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये जो दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, डंकी प्रोड्यूस जो हो रहा है और जो हिनी प्रोड्यूस हो रहा है और जो म्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, ये दोनों नेचुरल कंडीशन में आ रहे हैं। तो ये कैसे हैं? इन प्रोड्यूस इन नेचुरल कंडीशन, मतलब इसमें हम कोई इनविट्रो या आर्टिफिशियल नहीं कर रहे हैं प्रोडक्शन, ये नेचुरल कंडीशन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस दोनों एग्जाम्पल से, ये जो तीन एग्जाम्पल हमने पढ़े, इन तीनों एग्जाम्पल से एक बात समझ में आती है कि जब हम स्पीसीज को सेम रख रहे हैं
तब तो ऑफ स्प्रिंग आ रहा है फर्टाइल। लेकिन यदि हम स्पीसीज को चेंज कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में जो हमारे पास ऑफ स्प्रिंग आ रहे हैं वो कैसे हैं, इनफर्टाइल हैं। तो हॉर्स और डोंकी वाला एग्जांपल समझ के हम एक बात और लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि डोंकी एंड हॉर्स जो हैं वो दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। अगर वो एक ही स्पीसीज के मेंबर होते तो उनसे जो ऑफ स्प्रिंग आते, एक तो वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते अपने पेरेंट्स से, दूसरी बात वो फर्टाइल होते। लेकिन यहाँ पर क्या है, ना तो वो फर्टाइल हैं और ना ही वो मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल सिमिलर हैं। तो ये चेंजेस इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो यही बात हम लिख सकते हैं यहाँ पर। वही दी हॉर्स एंड डोंकी आर टू डिफरेंट स्पीसीज, टू डिफरेंट स्पीसीज। हॉर्स और डंकी दोनों अलग अलग स्पीसीज है, डिफरेंट स्पीसीज है। ठीक है। और जो मेयर का स्पीसीज कंसेप्ट है वो किस चीज पर बेस्ड है फिर, दी स्पीसीज concept of Mayer is based on reproductive isolation. Reproductive isolation, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर बेस्ड है मेयर का स्पीसीज कंसेप्ट। ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दो डिफरेंट स्पीसीज को हम इंटरब्रीड नहीं करा सकते, और यदि करवाओगे तो वो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। इट मींस टू different species cannot interbreed, if interbreed, यदि हमने इंटरब्रीड कराया तो क्या होगा, if interbreed then gives infertile offspring, तो ये इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन क्या है, तो देखिए इसके एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन में सबसे पहला है, जैसे हम लॉयन को ब्रीड करवाते हैं या क्रॉस कराते हैं, लॉयन को क्रॉस कराते हैं टाइग्रेस से, टाइग्रेस है फीमेल, लॉयन है मेल, तो इससे आएगा हमारे पास लाइगर। ठीक है। इसी तरह से जैसे लॉयनास लेके चलते हैं हम, लॉयनास, लॉयनास है फीमेल और इसको क्रॉस कराया टाइगर के साथ, टाइगर है मेल, तो इससे हमारे पास आएगा टाइगॉन। ठीक है। और ये दोनों ही लाइगर और टाइगॉन दोनों के दोनों कैसे हैं, फर्टाइल हैं, ये दोनों हैं फर्टाइल। ठीक है। लेकिन ये ना कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर करवाए जाते हैं, कैप्टिव कंडीशन के अंदर। दे आर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, मतलब देख रेख में करवाए जाएंगे कंट्रोल कंडीशन में, नेचुरल नहीं है ये, या इसको बोलते हैं कैप्टिव कंडीशन।
ठीक है, ये नेचुरल नहीं है, कैप्टिव कंडीशन में करवाए जाते हैं। टाइगॉन को यदि देखेंगे तो टाइगॉन कैसा दिखेगा, इसका फेस तो बिल्कुल चीते जैसा होगा, टाइगर जैसा होगा, और जो इसकी बॉडी होगी वो लॉयन जैसी है। ठीक है, और इसकी बात करोगे यदि, इसकी बात करें, फेस लाइक टाइगर एंड बॉडी लाइक लॉयन, और इसमें क्या होगा, फेस लाइक लॉयन एंड बॉडी लाइक टाइगर, बॉडी टाइगर जैसी होगी। तो ये हमारा हो गया स्पीसीज कंसेप्ट, हमने देख लिया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर बेस्ड है वो बात समझ ली, और उसके कुछ एक्सेप्शन हैं वो भी हमने देख लिए। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है स्पीसीज कंसेप्ट। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं जीनस के बारे में। इसे नोट करें, फिर हम जीनस समझते हैं। जीनस के बारे में बात करते हैं। जो स्पीसीज के बाद नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है वो है जीनस। और जीनस जो है, इसके यदि टाइप्स देखोगे तो ये दो टाइप के हो सकते हैं। दो तरह के होते हैं जीनस, पहला है मोनोटाइपिक जीनस और दूसरा है पॉलीटाइपिक जीनस। मोनोटाइपिक जीनस, मोनोटाइपिक जीनस का मतलब है कि ये जो जीनस होगा ये सिर्फ किसी एक ही स्पीसीज का होगा, मतलब ये किसी दूसरी स्पीसीज का नहीं हो सकता। द जीनस द जीनस which have only one species। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे टोमेटो की बात करें, टोमेटो का जीनस है लाइकोपर्सिकॉन, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकॉन, ये जीनस हो गया, और स्पीसीज है इसकी एस्कुलेंटम, एस्कुलेंटम। तो ये है साइंटिफिक नेम टोमेटो का, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। तो ये हो गया मोनोटाइपिक जीनस। इसके बाद एक आता है पॉलीटाइपिक जीनस, पॉलीटाइपिक जीनस। पॉलीटाइपिक जीनस का मतलब होता है कि जो जीनस है उसमें एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकती हैं, मतलब ये जीनस एक से ज्यादा स्पीसीज का हो सकता है। द जीनस which have more than one species। जैसे जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं सोलेनम का, जीनस हो गया सोलेनम। सोलेनम किस किस का हो सकता है, जैसे एक हो सकता है पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम ये किसका हो जाएगा, पोटैटो का हो जाएगा। एक हो गया सोलेनम मेले, सोलेनम मेलॉन्जिना, मेलॉन चेना, ये हो गया साइंटिफिक नेम
ब्रिंजल का। दोनों का जीनस देख रहे हैं आप, सेम है। इसके अलावा एक आप देख सकते हो एग्जांपल और इसमें, जैसे जीनस हो गया पैंथेरा। पैंथेरा किस किस का हो सकता है? जैसे लॉयन का हो सकता है, पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो हो गया लॉयन का। पैंथेरा टिग्रिस हो गया। ये हो जाएगा टाइगर। इसी तरह एक हो गया पैंथेरा पैरडस। पैंथेरा पैरडस हो गया। पैंथेरा पैरडस हो जाएगा आपके लेपर्ड का। ठीक है। लियोपोर्ड, लियोपोर्ड क्या है? लियोपोर्ड आपका तेंदुआ होता है। लेपर्ड होता है तेंदुआ। टाइगर होता है आपका वो बाघ हो गया। और लॉयन आपको पता ही है शेर। इन तीनों का जो जीनस है आप देख पा रहे हैं, तीनों का जीनस सेम है और वो है पैंथेरा। तो ये कुछ और साइंटिफिक नेम आपके ऐड हो गए हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने स्पीसीज कंसेप्ट और जीनस के बारे में समझ लिया। अब हम आगे बात करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है टेक्सोनॉमिकल एड। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये टेक्सोनॉमिकल एड, और इसी के साथ ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। ऑल डन, आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा। तो अब हम आगे बात करते हैं और टेक्सोनॉमिकल एड को समझते हैं कि टेक्सोनॉमिकल एड क्या होते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल एड्स। एड्स का मतलब होता है एनीथिंग विच हेल्प, जो हमारी हेल्प करे, काम को इजी बना दे, उसे बोलते हैं एड। तो टेक्सोनॉमिकल एड कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई किताब हो सकती है जो क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है, उसे बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल एड। तो टेक्सोनॉमिकल एड क्या है? इट इज एनी इंस्ट्रूमेंट, इट इज एनी इंस्ट्रूमेंट, प्लेस, बुक which help in classification। कोई भी बुक, कोई भी जगह, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो क्लासिफिकेशन में हेल्प करे, उसे बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल एड। और टेक्सोनॉमिकल एड क्या है? कोई भी चीज हो सकती है जो हमें क्लासिफिकेशन में हेल्प कर रही है। इसमें हमारे पास एक टर्म आती है और कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करके रखना, उनको प्रोटेक्ट करके रखना। और ये दो तरह से हो सकता है, इन सीटू हो सकता है, एक्स सीटू हो सकता है। इसको डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल हम टेक्सोनॉमिकल एड की बात कर रहे हैं। तो टेक्सोनॉमिकल एड में सबसे पहला जो टेक्सोनॉमिकल एड हमारे पास आता है वो है बोटेनिकल गार्डन। तो फर्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड है बोटेनिकल गार्डन। पहला टेक्सोनॉमिकल एड आता है बोटेनिकल गार्डन। ये क्या होते हैं? बोटेनिकल गार्डन की यदि बात करेंगे तो ये एक पर्टिकुलर एरिया में, एक लैंड में बनाए जाते हैं ह्यूमन के द्वारा या लिविंग के द्वारा, जहां पर हम प्लांट स्पीसीज को कंजर्व करते हैं। दिस इज मेड, दिस इज मेड इन ए पीस ऑफ लैंड। ये
एक जगह में बनाए जाएंगे, लैंड में बनाए जाते हैं बाय ह्यूमंस के द्वारा एंड लिविंग्स के द्वारा। सॉरी, ह्यूमन के द्वारा बनाए जाएंगे। और यहाँ पर क्या होंगे, लिविंग प्लांट जो होते हैं, एंड लिविंग प्लांट्स, जो लिविंग प्लांट स्पीसीज हैं उनको क्या करेंगे यहाँ पे, उन सबको हम लोग यहाँ पे कंजर्व करते हैं। ये आपको आपके कैंपस में भी देखने को मिल जाएगा। तो इनको बोलते हैं हम लोग बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन की यदि बात करें तो यहाँ पर अब जैसे हमने किसी एक ट्री को लगा दिया, उस ट्री पर ना एक लेबल होता है, और उस लेबल पे उस ट्री का नाम रहेगा और उसकी फैमिली रिप्रेजेंट होगी। ईच प्लांट ईच प्लांट इज गिवन अ लेबल। हर एक प्लांट को एक लेबल दिया जाएगा, और उस लेबल में क्या होता है, कंटेन नेम, उसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो होगा, कॉमन नेम होगा, एंड उसकी फैमिली रहेगी, नेम होगा और फैमिली मेंशन होगी। अब कुछ बोटेनिकल गार्डन है जिनके बारे में हमें समझना होगा। जैसे एक है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो कि क्यू में है, इंग्लैंड के अंदर। रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ये कहाँ पर है, लोकेशन याद होनी चाहिए आपको। ये क्यू में है, और क्यू कहाँ है, क्यू है इंग्लैंड में। सबसे फेमस यही है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, इसकी खास बात, ये सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है। तो ये है लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन। इसके बाद नेक्स्ट है इंडियन बोटेनिकल गार्डन। इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ये कहाँ पर है, इंडिया में सबसे बड़ा है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, और ये है शिवपुर के अंदर। ये है शिवपुर, शिवपुर में है। शिवपुर में एक जगह है, कहाँ पर, शिवपुर, हावड़ा में। शिवपुर जगह है कहाँ, हावड़ा में। और हावड़ा कहाँ पर है, हावड़ा है कोलकाता में, कोलकाता, जिसे कलकत्ता कहते हैं। ठीक है, कलकत्ता में है ये। तो ये हो गए कुछ बोटनिकल गार्डन। बाकी के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ तक करके रखेंगे, और जो भी डाउट रहे वो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।